प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान एक बार फिर से भारत को काउंटर करने के लिए, भारत के ऊपर अलग अलग देशों से दबाव बनवाने के लिए अलग अलग जगह की यात्राएं कर रहा है। खासकर जब उसने देखा कि भारत एंटी टेररिज्म रिलेटेड कैंपेन ग्लोबल लेवल पर चला रहा है और अपने सांसदों को अलग अलग देशों में भेज रहा है ताकि भारत जस्टिफाई कर सके अपने स्टैंड को, ऑपरेशन सिंदूर वाले स्टैंड को, और उसके साथ साथ दुनिया को समझा सके कि भारत ने ये सब फैसला क्यों लिया। वो भारत जो हमेशा नो फर्स्ट यूज की बात करता है कि पहले हम किसी भी प्रकार के शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने इस बार इस्तेमाल जो किया है उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान भी उसी तर्ज पर कोशिश कर रहा है कि ईरान से मिलें, टर्की से मिलें, अलग अलग देशों के लीडर से मिलें और भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान रिश्ते में बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बने जनरल आसिम मुनीर इस्लामिक सहयोग की आस में टर्की और ईरान के दौरे पर निकल पड़े हैं। पहले टर्की में नेताओं से भेंट करने के बाद दोनों शीर्ष पाकिस्तानी नेता तेहरान पहुंचे, जहां उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमैनी से मुलाकात की। और इस मुलाकात में पाकिस्तान ने भारत के साथ चल रहे तनाव की बात उठाई और इस्लामिक भाईचारे का हवाला देकर समर्थन मांगा। पाकिस्तान ने उम्मीद जताई थी कि खामेनेई कश्मीर मुद्दे को साझा बयान में शामिल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ और मुनीर ने कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाया, लेकिन आयतुल्लाह खमैनी ने किसी भी प्रकार की सीधी टिप्पणी करने से परहेज किया। साझे बयान में सिर्फ इतना कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान को आपसी विवादों का समाधान संवाद से निकालना चाहिए। इससे साफ हुआ कि ईरान भारत के साथ अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखना चाहता है। हालांकि ईरान और पाकिस्तान ने साझा बयान में गाजा का मुद्दा उठाया और इजराइल की तीखी आलोचना की। ईरान ने पाकिस्तान की इस बात के लिए तारीफ की कि उसने पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद इजराइल से रिश्ते सामान्य नहीं किए। ईरानी नेतृत्व ने इसे गाजा पर पाकिस्तान के मजबूत स्टैंड के रूप में सराहा। लेकिन जब बात कश्मीर की आई तो ईरान ने चुप्पी साध ली, जिससे पाकिस्तान को निराशा हाथ लगी। ईरानी प्रधानमंत्री मसूद पजेश्कियान के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ भारत से वार्ता की गुहार लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से संवाद का पक्षधर रहा है और वह पानी, आतंकवाद और व्यापार जैसे मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि इस बयान के पीछे भारत पर दबाव बनाने की मंशा भी साफ झलकी। गौरतलब है कि खामेनेई ने एक बार पहले भी कश्मीर का जिक्र अपने सार्वजनिक बयान में किया था, जिसके बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। संभवतः उसी कूटनीतिक दबाव के चलते इस बार ईरानी नेतृत्व ने साझा बयान में कश्मीर पर कोई स्पष्ट टिप्पणी करने से बचाव किया है। और इससे ये भी लगता है कि भारत अपना जो एक डिप्लोमैटिक स्टैंड है उसको विश्व के मजबूत देशों को समझा पाने में सक्षम रहा है, समर्थ रहा है, सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि ईरान के साथ हमारे मजबूत कूटनीतिक संबंध हैं, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है और चाबहार परियोजना से लेकर के चाहे ऑयल इंपोर्ट की बात हो या और जो एनर्जी रिलेशनशिप की बात हो, उन सब मामलों में ईरान हमारा एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और ईरान को भी बाजार चाहिए और ईरान को भारत के साथ मिलजुल करके कई मुद्दों पर सपोर्ट भी चाहिए। तो ऐसे में जो है ईरान ने एक बहुत ही स्पष्ट स्टैंड लिया और कश्मीर के मुद्दे पर अपनी तार्किकता जो दिखाई वो एक काबिले तारीफ चीज़ है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान अभी इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया है और उसे दुनिया भर के अलग अलग देशों में, बहरीन में, ओमान में, कतर, कुवैत, यूएई और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं अलग अलग, उन सब जगहों पर उसका पर्दाफाश करने की कोशिशें चल रही हैं अलग अलग लेवल पे भारत के द्वारा। तो अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को एक सामूहिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी तमाम देश और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिजेक्ट करना शुरू करेंगे। इस्लामिक सॉलिडेरिटी का हवाला देकर के काम वो नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इस्लामिक सॉलिडेरिटी
कोई ख़राब चीज़ नहीं है इस्लामिक सॉलिडेरिटी, लेकिन अच्छे काम में होनी चाहिए, अच्छे मकसद में होनी चाहिए। और पाकिस्तान का मकसद अगर अच्छा हो तो इस्लामिक देश ज़रूर सहयोग करें। आज इस्लामिक देश सब जानते हैं, चाहे जितने भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के राई रत्ती जितनी भी उनकी बातें हैं उन सब से वो परिचित हैं। तो इसलिए ये अब सामने आ चुका है कि जितने ऐसे देश हैं वो तार्किक दृष्टिकोण से ही निर्णय लेंगे, न कि जज्बाती होकर के निर्णय लेंगे। ओआईसी जैसे संगठन भी अब बहुत ज़्यादा मुखर होकर के वैसा विरोध तो नहीं करते जैसे पहले कभी किया करते थे। तो ये सब चीज़ें बदलाव देखी जा रही हैं, आगे भी बदलाव और देखा जाएगा इस मुद्दे पर। अगर भारत और ज़्यादा ऐसे ही थोड़ा आक्रामक और प्राग्मेटिक तरीके से और मल्टीपल लेवल पर स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन करते हुए जब काम करेगा तो पाकिस्तान को निश्चित रूप से मुंह की खानी पड़ेगी। तो अगले प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।